आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल की, नोबेल पीस प्राइज रेलेवेंट है कि नहीं। एक्चुअली ये जो इंसाइट है इस आर्टिकल में जो लिखा गया है, ये बहुत ही ज्यादा डीप है। मैं आपको पूरा एनालिसिस दूंगा और बहुत कुछ इतिहास के बारे में बताऊंगा। नोबेल प्राइज 2020 दिए जा रहे हैं सबको। टोटल 6 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज आपको पता ही है जिन पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, इनके भी बायोग्राफी मैंने कवर की है। अल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी, जो उनकी संपत्ति थी, इन्होंने कहा से नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, किसी का सपना होता है कि उसको नोबेल प्राइज मिले, क्योंकि ये वो इंटेलेक्चुअल प्राइज है जो तब दिया जाता है जब आपने कुछ किया हो दुनिया के लिए। तो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। और प्राइज मनी भी सबसे ज्यादा होती है, करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं, 8 से 9 करोड़ रुपए मिलते हैं अगर इंडियन करेंसी की बात करें। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी, वो एज अ नोबेल प्राइज उसको स्टैब्लिश किया गया। 1901 से दिया जा रहा है, 1901 से। केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, पीस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का 1969 से दिया जा रहा है। हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज की। देखिए, मेरा पर्सनल मानना यह है कि नोबेल पीस प्राइज कई बार ऐसे लोगों को मिला है जो उसको डिजर्व ही नहीं करते। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये जो प्राइज है, ये कभी कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। जैसे बराक ओबामा को पीस प्राइज मिल गया। अब बराक ओबामा ने तो ऐसा कुछ किया नहीं जो उनको पीस प्राइज मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा तो विवादास्पद रहा था जब हेनरी किसिंगर को मिला था। भैया, हेनरी किसिंगर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा, उनकी आधे घंटे का वो सेशन है। हेनरी किसिंगर को उठा के नोबेल प्राइज, जब नोबेल पीस प्राइज हेनरी किसिंगर को मिला, 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था कमेटी से। तो कई बार नोबेल पीस प्राइज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी जी को नोबेल प्राइज अभी तक नहीं मिला। दुनिया में जिस इंसान ने इतने सारे मूवमेंट बना दिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज मिला है। और ये बकायदा साइट किया है कि भैया वो गांधी जी के शागिर्द थे। और महात्मा गांधी को आज तक नोबेल प्राइज, हालांकि 5 बार गांधी जी को नॉमिनेट किया था और बहुत ऊल जलूल तर्क दिए थे। पहले ऐसा बोला जा रहा था कि नोबेल पीस प्राइज गांधी जी को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि भाई देखो, 1901 से दिया जा रहा है ना, ठीक है, 1901 से दिया जा रहा है, और तब तो भारत ब्रिटिश के पास ही था। तो गांधी जी को कई बार नॉमिनेट किया गया, 1937, 38। मैं बताऊंगा गांधी जी को क्यों नोबेल प्राइज नहीं मिला, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। अब मरणोपरांत तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप फेरबदल करके दे सकते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। खैर, एनीवे, देखो, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती है ना, उनको अवार्ड नहीं मिली क्योंकि वो अवार्ड सबसे ऊपर होते हैं। गांधी जी का रेलेवेंस आज भी हमारी पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा है कि हर पार्टी गांधी जी को ही कोट करती है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि गांधी जी के बिना हमारा देश चलना ही नहीं है। देश छोड़िए, पूरी दुनिया में इतने सारे मूवमेंट, अफ्रीका ने आजादी ले ली, ब्लैक्स को सारे राइट्स मिल गए। तो ये तो कुछ लोग बहुत बड़े होते हैं। हालांकि अगर नोबेल पीस प्राइज गांधी जी को मिलता तो इसमें नोबेल पीस प्राइज की शान बढ़ जाती, कमिटी की शान बढ़ जाती, लेकिन दिया नहीं। उसकी भी हम बात करेंगे। तो क्या नोबेल पीस प्राइज रेलेवेंट है, हम कुछ एग्जांपल्स से देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी IQ के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं UPSC के लिए, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल करिए। चलो, बता चुका हूं मैं, ये प्राइस सबसे बड़ा होता है। दुनिया में सबसे बड़े प्राइज होते हैं नोबेल प्राइज। हर किसी का सपना होता है कि हमको नोबेल प्राइज मिले। देखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें तो तब आपको नोबेल प्राइज मिलेगा जब आपने बहुत जबरदस्त काम किया। और साइंस एक अलग डिसिप्लिन होता है, ठीक है। देखो, साइंस जो है ना, साइंस वो है कि साइंस वो खाली अपने ही काम में फोकस करते हैं और अपने काम से वो दुनिया का भला करते हैं। लेकिन पीस प्राइज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लीडरशिप को दर्शाता है। लीडरशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पूरी दुनिया, जो हमारा इतिहास है, वो लीडरशिप की वजह से होती है ना। तो आपकी लीडरशिप कैसी है, आपने क्या किया है, तो इसीलिए नोबेल पीस प्राइज का महत्व सबसे ज्यादा होता है। सारे नोबेल प्राइज में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नजरें रहती है पीस प्राइज किसको मिलेगा। अब ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को मिल जाता है जो बिल्कुल समझ के बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप को भैया नॉमिनेट कर दिया गया, समझ ही नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या लगता है आपको, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है? पहले मैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। देखो, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, ये 5 मेंबर की कमिटी होती है जो कि नॉर्वे की पार्लियामेंट अपॉइंट करती है। और ये नोबेल प्राइज जो है वो देती है, नोबेल पीस प्राइज जो है वो देती है।
और काफी समय से नोबेल पीस प्राइज, हिस्ट्री ऐसी रही है ना, पॉलिटिकल नेचर ऐसा रहा है कि कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है। यार ऐसा कैसे हो चुका, मतलब नोबेल पीस प्राइज आपको मिल गया, समझ नहीं आया। तो हम देखते हैं। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लें। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, आप मुझे यहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं 12 तारीख से क्वेरीज आंसर करूंगा। देखो, जो ये कमिटी है, क्या वाकई में पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या वाकई में इसमें कुछ गड़बड़ है? हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें नोबेल पीस प्राइज अभी तक 134 पर्सनालिटीज को दिया जा चुका है। कुछ डिजर्व करते हैं, कुछ में अभी भी डिस्प्यूट है। अब इसमें सबसे ज्यादा बवाल हुआ था जब हेनरी किसिंगर और ल्यू डॉक थू को जब नोबेल प्राइज मिला। देखो, हेनरी किसिंगर के बारे में थोड़ा सा जान लो और फिर आप डिसाइड करो क्या उनको वाकई में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था। हेनरी किसिंगर की बात करें तो एक शानदार डिप्लोमेट थे वो, नो डाउट। अमेरिका के पॉलिटिशियन थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। रिचर्ड निक्सन जब प्रेसिडेंट थे ना, देखिए अमेरिका के इतिहास मैंने कवर किया, रिचर्ड निक्सन की भी बायोग्राफी कवर की है। तो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, ज्यू थे, यहूदी थे। यहूदियों का बहुत बड़ा योगदान है अमेरिका की पॉलिटिक्स में और पूरी दुनिया में भी। तो ज्यूइश रेफ्यूजी थे। अगर ये भाग के अमेरिका ना आते तो इनको भी हिटलर निपटा देता, और ये बहुत गलत होता, क्योंकि हिटलर तो पूरा पागल था जिसने 60 लाख यहूदियों को, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया। 1938 में अमेरिका आई है और वहां पे फिर इन्होंने, मतलब तब तो छोटे ही थे लेकिन बाद में पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। अब अगर हम बात करते हैं हेनरी किसिंगर की, तो हेनरी किसिंगर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। वियतनाम वॉर में बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टांस जब अमेरिका ने लिया तो उसमें हेनरी किसिंगर का नाम माना जाता है। साथ ही साथ यहां पे सोवियत यूनियन से जो पॉलिसी थे डेटांट, उसके पॉनियर हेनरी किसिंगर माने जाते हैं। चाइना से जो रिलेशनशिप ठीक ठाक हुए उसके पॉनियर जो है वो माने जाते हैं हेनरी किसिंगर। लेकिन वही है, जो वियतनाम वॉर में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज के इससे रिलेटेड हुई है। और बहुत सारी, अमेरिका में 1973 में चिली में कू हो गया था जिसको ग्रीन लाइट बोला गया था, उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। फिर अर्जेंटीना में जो जुंटा में, मतलब जो डर्टी वॉर चला था, उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट। बांग्लादेश वॉर जो 1971 का वॉर हुआ था, हेनरी किसिंगर, और देखो हेनरी किसिंगर, रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी के लिए बहुत जहर उगलते थे, नफरत करते थे ये, ऐसा लगता है भारत से। तो हेनरी किसिंगर ने इधर पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेशियों, मतलब उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, भयानक अत्याचार कर रहा था, जेनोसाइड चालू थे, और हेनरी किसिंगर इसका सपोर्ट कर रहे थे। उसके बावजूद पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। ऐसा रहा है इनका करियर, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल। हेनरी किसिंगर आज भी जिंदा है, वैसे मरे नहीं है, और अभी भी अपने व्यूज जो है वो देते रहते हैं। इनको बोला जाता है कि इन्होंने अमेरिकन पॉलिटिक्स को ही पोलराइज कर दिया। तो हेनरी किसिंगर को यहां पे नोबेल पीस प्राइज दिया गया। और जब हेनरी किसिंगर को दिया गया तो ठीक है, चलो दिया गया तो दिया गया, आप क्या कर सकते हो, यही बोला जाता। और जब हेनरी किसिंगर को नोबेल प्राइज मिला तो 2 मेंबर्स ने, जो कमिटी के थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यह बहुत बड़ी बात। तो हेनरी किसिंगर कहीं से भी चैंपियन ऑफ पीस तो हमको नहीं लगते। लू डॉक थू ने तो नोबेल पीस प्राइज लेने से ही मना कर दिया था। हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, वियतनामीज जनरल थे। इधर वियतनाम, देखो अमेरिका ये वॉर जीत तो रहा नहीं था भाई। ये 1955 से जो वॉर शुरू हुआ, चलता ही जा रहा था। 1967-68 आते आते वियतनाम में 5 लाख अमेरिकन थे, सोल्जर्स थे। हालत खराब हो गई थी यहां पे, लोगों की लाशें आ रही थी अमेरिका, और अमेरिका को लग रहा था कि हम जीत जाएंगे वियतनाम। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये अमेरिका पहला वॉर था ना जो अमेरिका को यह पता लग गया कि खाली बॉम्ब से, गोलियों से आप युद्ध नहीं जीत सकते। अमेरिका को लग रहा था कि हम जाएंगे 1 साल में, ठोक पीट के वापस आ जाएंगे। ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा वियतनामीज ने अमेरिका को ठोक पीट दिया। फाइनली 1970 के बाद जब रिचर्ड निक्सन ने यह वादा किया कि हम सारे अमेरिकन को वापस बुला लेंगे, उसके बाद ये जो पूरा प्रोग्राम चलाया, तब जाके हम देखते हैं चीजें थोड़ी सुधरी। और वहां पे पीस एग्रीमेंट जो है हेनरी किसिंगर और ल्यू डॉक थू में, इसमें कहते हैं कि यहां पे साइन हुआ, और इसीलिए इनको पीस प्राइज मिला। लेकिन ऐसा ना ही लू डॉक थू और ना ही हेनरी किसिंगर, इन दोनों ने कोई पीस तो दिखाया नहीं है। तो यहां पे ये बताया जाता है कि पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, अमेरिका का प्रेशर था। इसलिए अमेरिका का प्रेशर हर ऑर्गेनाइजेशन पे रहता है, क्योंकि अभी भी अमेरिका के पास पैसा बहुत ज्यादा है, और अमेरिका लीडर है, कुछ भी कहिए दुनिया का लीडर है। तो हर कोई अमेरिका की बात मानता है, और हर कोई अमेरिका को तो दुखी नहीं करना चाहता है।
ऐसे ही दोस्तों 1994 में जब यासिर अराफात, अब यासिर अराफात की बात करें तो यासिर अराफात की भी बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है। मैं बताता इसलिए रहता हूं क्योंकि आप बोलते हैं सर इस पे लेक्चर नहीं, उस पे लेक्चर नहीं है। तो यासिर अराफात की पूरी बायोग्राफी, और इनफैक्ट मैंने पैलेस्तीन पे तो बहुत सारे लेक्चर्स, कम से कम 7-8 लेक्चर्स लिए हैं। यहां पे जितने भी ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है यासिर अराफात, तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के लीडर थे, है कि नहीं। बाद में पहले यासिर अराफात जो है, इनको आतंकी माना जाता था, अमेरिका इनको आतंकी मानता था। आपको पता ही ना पूरा विवाद क्या है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखो, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में बहुत टाइम से विवाद चल रहा है। यहां पे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इजराइल ने पैलेस्तीन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको होली लैंड बोला जाता है। यरूशलेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो इब्राहिमिक रिलीजन, तीनों इब्राहिमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, इन तीनों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। तो हमेशा से यहूदी, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज मैंने कवर किया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज उस पे आए हैं, आप देखिएगा। तो ज्यूज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका इतिहास ही वहां से शुरू होता है। तो भैया वर्ल्ड वॉर 1 और यहूदियों का इतिहास आपको पता है, 2000 साल से उनको मारा जा रहा है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यहूदियों ने जमीन को खरीदना शुरू किया पैलेस्तीन। जब यहूदियों ने जमीन को खरीदना शुरू किया तो 1947 में पहला अरब और इजराइल वॉर होता है, उसमें इजराइल जीत गया। फिर 1967 में इजराइल ने धीमे धीमे जमीन अख्तियार, पूरा लैंड, जो पूरा पैलेस्तीन अपने कब्जे में लेना शुरू किया, और आज लगभग लगभग पूरा पैलेस्तीनी इजराइल के कब्जे में है। 1967 में 6 डे वॉर हुआ जिसमें इजराइल ने बहुत बड़ा एरिया जो है, आधे से ज्यादा पैलेस्तीन अपने कब्जे में ले लिया, और तब पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उदय हुआ। उसके लीडर थे यासिर अराफात। अब भैया ये कोई महान तो थे नहीं, ये खुद आतंकी थे, ये खुद लोगों को मारते थे, खुद अटैक करते थे। उस समय यासिर, पीएलओ जो है वो फेमस थी हाईजैकिंग के लिए। इतने सारे 1970s 80s में इतनी ज्यादा हाईजैकिंग हुई है प्लेन्स की, बहुत बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तो ना ही यासिर अराफात और ना ही शिमोन पियर्स और यित्ज़हाक रैबिन जो थे, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी कोई खास नहीं थे। भाई ये भी तो जो पैलेस्तीन की पॉपुलेशन थे, भर भर के उनके ऊपर अत्याचार करते थे। इन दोनों को उठा के नोबेल पीस प्राइज दे दिया। हालांकि इसलिए इनको पीस प्राइज मिला क्योंकि 1994 में फाइनली पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज किया। और इस समय पीएलओ तो खैर अब वहां पे तो हमास है, और वो लगातार जो है वहां पे इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वो इस समय अभी आतंकी संगठन वही है हमास, और काफी ज्यादा इजराइल और हमास में युद्ध इस समय चला हुआ है। तो खैर वो मैंने सेपरेट लेक्चर लिए हैं उस पर। तो कहने का मतलब ये है कि यासिर, इन लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला, और एज सच इन्होंने कोई पीस, ये ठीक है कि दोनों ने चलो अब से हम नहीं लड़ेंगे, पैलेस्तीन हमारा है, इजराइल तुम्हारा इतना एरिया, लेकिन उसके बावजूद देखिए युद्ध तो तब भी चालू है। बराक ओबामा को जो नोबेल प्राइज मिला, बहुत लोगों ने बोला कि यार ये तो मिस्टेक है, बराक ओबामा को क्यों दे दिया। बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिल गया। यहां पर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी सेक्रेटरी जो है, उन्होंने खुद अपने मेमोयर में लिखा है कि यार बहुत सारे ओबामा के सपोर्टर्स भी यही मानते थे कि प्राइज जो है वो एक मिस्टेक है। मतलब क्या किया है एज सच बराक ओबामा में, हाँ इनका टेन्योर काफी अच्छा था, ठीक है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, कोऑपरेशन बिटवीन पीपल्स, अच्छा किया, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा इन्होंने काम तो किया नहीं था। आपको याद है कोई ऐसा काम? बराक ओबामा की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा, कौन सा ऐसा काम कर दिया। तो ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। फिर कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, देखिए कैलाश सत्यार्थी की किताब का मैंने रिव्यू किया है, मलाला यूसुफजई की भी बायोग्राफी रिव्यू की है। इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला, मेरे हिसाब से बहुत सही मिला, लेकिन इन पे भी डिस्प्यूट है, स्पेशली मलाला यूसुफजई को लेके। यहां पे बोला गया है कि मलाला यूसुफजई को गोली मार दी इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। तो एज सच इन्होंने को बहुत बड़ी चीज कोई नहीं की थी, है कि नहीं। तो हमेशा से नोबेल प्राइज जो है वो प्रॉब्लम में रहा है। सबसे बड़ा डिस्प्यूट तो गांधी जी को ही लेके रहा है। महात्मा गांधी को अहिंसा का सिपाही माना जाता था। कितने सारे मूवमेंट महात्मा गांधी की वजह से हुए पूरी दुनिया में। 1937, 38, उसके बाद 39, फिर 47, 48, 5 बार नॉमिनेट किया गया और एक बार भी गांधी जी को अवार्ड नहीं मिला। पहले बोला जाता था कि शायद ब्रिटानिया सरकार का इन पे दबाव है, इसीलिए ब्रिटिश सरकार का दबाव है तो नोबेल कमेटी गांधी जी को प्राइज नहीं दे रही है, क्योंकि उस समय तक तो भारत इन्हीं के पास था। लेकिन बाद में यह पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि नोबेल कमेटी का यह कहना है कि गांधी जी ने कभी अफ्रीकन के लिए कुछ नहीं किया। अब देखो, ये जो गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं वो बोलते हैं कि गांधी जी ने अफ्रीकन के लिए वो कुछ नहीं बोलते थे, वो ब्लैक्स के लिए कुछ नहीं बोलते थे। अब उस पर फिलहाल हम नहीं जाते, वो डिबेट है और ये भी पूरी तरीके से सच नहीं, क्योंकि अगर आप इतिहास को पढ़ते हो ये भी गलत है कि नहीं। पूरा मूवमेंट तो चलाया ही था ना भाई, अफ्रीका से ही तो गांधी जी का मूवमेंट शुरू हुआ। और उस समय दोस्तों वाकई में पता नहीं था, इतनी ज्यादा नहीं पता था कि क्या दिक्कत है।
तो बाद में प्रॉब्लम हुई, बाद में पता चला। तो गांधी जी के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा कि गांधी जी भले ही अहिंसक मूवमेंट चलाते थे लेकिन उसमें हिंसा भी हो जाती थी। तो कहां से नॉन वायलेंस? ये कमिटी का कहना था। कमिटी इतने लोगों को, ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनका अवार्ड दे रही है, महात्मा गांधी को अवार्ड नहीं दे रही है। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला को यह अवार्ड मिला, तब गांधी जी के शागिर्द इनको बोला गया, गांधी जी के पद चिन्हों पे इन्होंने चल के फ्रीडम हासिल की, लेकिन उसके बावजूद गांधी जी को नहीं मिला। हालांकि 1948 में यह था कि गांधी जी को मिल ही जाता, गांधी जी को नोबेल प्राइज मिलने ही वाला था, लेकिन फिर उनकी हत्या हो गई। तो गांधी जी को तब भी नहीं, उस समय क्वेकर को मिला, और क्वेकर खुद ये बोल रहे थे कि गांधी जी को मिलना चाहिए, मुझे क्यों दे दिया है। लेकिन वही है ना कि कुछ लोग जो है ना नोबेल प्राइज से बहुत बड़े होते हैं। गांधी जी की शान वो तो आज भी वो अमर है। तो कुछ लोग को तो ठीक है नोबेल प्राइज नहीं मिला है, लेकिन अगर ये पीस प्राइज गांधी जी को दिया जाता तो इससे कमिटी की ही शान बढ़ती। ये फिर मरणोपरांत तो किसी को अवार्ड दिया नहीं जाता है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यही बताया जाता है कि क्या ये जो इनका स्ट्रक्चर है, देखो भाई, नोबेल पीस प्राइज मिलता है कि आपने भाईचारा, नेशंस में भाईचारा हुआ कि नहीं, कितने ज्यादा आपकी लीडरशिप में एक देश और दूसरा देश कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ये की क्राइटेरिया होता है। फिर उसके बाद आपकी जो स्टैंडिंग आर्मीज है उसको आपने खत्म किया या रिड्यूस किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। आपने पीस को प्रमोट किया, सब इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतरे, और जो खरे उतरे उनको पीस प्राइज आज तक नहीं दिया है कि नहीं। और यही कमिटी से हमेशा बोला जाता है कि भैया आपका जो सीक्रेटिव सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट करो। आप जो सीक्रेटली बता देते हो उसको प्राइज मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत करो, इसको ट्रांसपेरेंट करो। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, एक इंसाइट मिला होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।